नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम जी, जय पेरियार, जय ललई जी। साथियों, एक कहावत है और इस कहावत का जिक्र मैं इसलिए करूंगा क्योंकि आज जो कल की विधानसभा की कार्यवाही है उस कार्यवाही के विषय में मैं कुछ चर्चाएं करूंगा। क्योंकि अब जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगे तो निश्चित है हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। अब सावधान होने की बात मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो भगोड़ा है वो भगोड़ा मैं उसे क्यों कहूंगा, क्योंकि वो किन अपने दायित्वों से भागा है, किन जिम्मेदारियों से भागा है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन पहले मैं कहूंगा कि जो हमारे गांव में एक कहावत कही गई है, सूप बोले बोले, सूप बोले तो बोले, छलनियां भी बोले, जिसमें 72 छेद। मतलब योगी आज जो विधानसभा में के सत्र के दौरान जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस भाषा शैली में उन्होंने बात की, क्या वो किसी योगी की हो सकती है या किसी समझदार व्यक्ति की हो सकती है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की भाषा ये हो सकती है? उत्तर प्रदेश की सरकार जो की भाषा है ये वो एक योगी की भाषा नहीं है। उन्हें मर्यादा में रह के बोलना चाहिए, उन्हें होश में रह के बोलना चाहिए। लेकिन ये उनकी भाषा है कि वो किसी व्यक्ति को छक्का बोल रहे हैं, वो किसी व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं जिस व्यक्ति के ऊपर समाज को विश्वास है, समाज को भरोसा है। उस व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वो इतने मानदंडों को स्थापित किया। उन मानदंडों को स्थापित करने के बावजूद भी योगी आज उस तरह का विकास करने में अक्षम हैं। तो सूप बोले बोले, सूप बोले तो बोले, चलनियां भी बोले, जिसमें 72 छेद। तो योगी क्या हैं? आत्मनिरीक्षण करें। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा बिंदुवार, योगी भगोड़े कैसे हैं, योगी घर छोड़ के कैसे भागे हैं। तो बिंदुवार चर्चाएं होंगी, आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे पता चले, आप निर्णय लीजिए कि छक्का कौन। आज जिस भाषा का प्रयोग किया है तो छक्का वो नहीं होता जो शारीरिक रूप से अक्षम होता है, वो तो एक जो प्रकृति का है या यूं कहें कि वो शारीरिक दोष है। उस शारीरिक दोष को हम किसी को भी इस तरह नहीं कह सकते हैं, हमें यह कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन उस जो छक्का शब्द कहा है ये छक्कों की भावनाओं को भी ठेस भी है एक तरह से, लेकिन वो उन्होंने कोई आपत्ति इस विषय में उनके ऊपर नहीं की। लेकिन मैं आज इस विषय में चर्चा करूंगा कि छक्का शब्द जो है वो बहुत ही इस तरह बोलने के लिए बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि अब शारीरिक रूप से इस तरह अक्षम व्यक्ति के लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि उन्हें किसी तरह का अपमान ना हो, उन्हें दिव्यांग कहा गया। तो आज जो ये भाषा शैली का प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, अगर वो एक योगी की भाषा है, उसके पीछे सरकार के पीछे बैठे हुए इस व्यक्ति की भाषा है, तो उससे जाहिल व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। और उसी के लिए मैं कुछ चंद पंक्तियों बिंदुवार कहूंगा कि एक अपनी जिम्मेदारियों से भागा हुआ व्यक्ति जिसे ये तक आभास नहीं है, पहला बिंदु है मेरा घर से भागा हुआ, यानी घर से भागा हुआ कैसे? अपने मां बाप को दुखी करके भागा हुआ, यानी शैशवावस्था जो भी बाल्यावस्था में अगर हमारा बच्चा भाग जाता है तो हमारा हृदय तड़प जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और मैं समझता हूं ऐसे किसी पारिवारिक व्यक्ति के लिए, ऐसे पारिवारिक व्यक्ति के लिए जिसका अपना बच्चा किशोरावस्था के दौरान भाग जाए घर से या बाल्यावस्था के दौरान भाग जाए घर से, तो उस परिवार के लिए ये
कितने ही दुख का विषय होगा ये सभी पारिवारिक लोग जान सकते हैं। ये जिनके बच्चे नहीं हैं, मैं उनका हृदय दुखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने परिवार के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं ली और वो घर छोड़ के भाग गए। मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं कि एक घर से भागे हुए व्यक्ति को ये पीड़ा, परिवार की पीड़ा कैसे हो सकती है। मैं तो उसे सरासर भगोड़ा कहूंगा, क्योंकि ये जो भगोड़ा है इसने परिवार के दायित्वों को समझा नहीं, अपनी मां के दर्द को समझा नहीं, अपने पिता के उस त्याग को समझा नहीं और उस प्रेम को, उस व्यवहार को नहीं समझा और परिवार छोड़ के भाग लिया, तो इसे भगोड़ा कहेंगे। छक्का शब्द ये जो यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है एक सरकार के द्वारा, ये निंदनीय है। इसलिए ये शब्द सुनने की शक्ति भी अपने अंदर पैदा करिए कि आप किन किन आधारों पर भगोड़े हैं, ये मैं साबित करूंगा और सिद्ध भी करूंगा। अब आप आइए, यहां पे नंबर 2 है सांसारिक जिम्मेदारियों से भागा हुआ। संसार की सांसारिक जिम्मेदारियां क्या हैं, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हर व्यक्ति जब समाज में पैदा होता है तो वो एक निश्चित रूप से कुछ दायित्वों के तहत, कुछ अधिकारों के तहत उसके समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं और समाज के प्रति उसके कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति छोड़ के भाग लिया हो आश्रम के लिए, आश्रम की कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो समाज की पूर्ति होती है। आज तक किसी आश्रम के द्वारा किसी गरीब व्यक्ति का पेट पला हो तो ये बताइए, आप इसका जिक्र करिए। आज तक किसी आश्रम के द्वारा कोई स्कूल चला हो या गोरखधाम के द्वारा स्कूल चल रहा हो तो वो बताइए। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सांसारिक जिम्मेदारियों का, किस कर्तव्यों का निर्वहन आपने योगी जी किया, जिस निर्वहन के तहत आपको भगोड़ा, क्यों ना आपको भगोड़ा समझा जाए। अब आइए, नंबर 2 पॉइंट है पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागा हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियां कौन सी होती हैं? पारिवारिक जिम्मेदारियां ये होती हैं कि हम एक बेटे का अपने मां के प्रति दायित्व, एक बेटे का अपने बाप के प्रति दायित्व, और जो इन्हीं के अनुसार मैं बात करता हूं, जो 5 ऋणों का, एक समाज में पैदा होने के बाद जो 5 ऋण हिंदू धर्म में तुम्हारे बताए गए हैं, उन 5 ऋणों में से कौन सा ऋण की दायित्व आपने पूर्ति की? आपने जो संतानों उत्पत्ति की ऋण वाला जो आपके मां बाप का था, उस ऋण के दायित्व को आपने पूरा किया? आपने आतिथ्य ऋण को पूरा किया? आपने मां के ऋण को, मातृ को पूरा किया? आप कौन सी योगी हैं? आप इन सभी ऋणों से अभी उबरे नहीं हैं। तो जब उबरे नहीं हैं तो ये कौन से ऋण हैं जो आप पे हैं? तो आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों, पारिवारिक दायित्वों का भी हनन किया है। आपको क्यों ना भगोड़ा कहा जाए। और दूसरा, अब आते हैं, अब आश्रम की जिम्मेदारियों से भागा हुआ, यानी आप जब सन्यासी बन गए, योगी बन गए, तो इसके पीछे भी कुछ जिम्मेदारियां निहित होती हैं। क्या आप उन जिम्मेदारियों पे टिके? बिल्कुल नहीं टिके, क्योंकि आश्रम की जो जिम्मेदारियां थी वो आपको राजनीति, सत्ता, भोग विलासता की ओर नहीं ले जाती हैं। ये सब त्यागने के बाद कोई व्यक्ति आश्रम की तरफ जाता है। ये यहां की परंपरा रही है, जो आप सनातन जिसे बताते हो, हिंदू की परंपरा रही है। जब आपने घर त्याग दिया तो उस घर त्यागने के बाद आप गए कहां? आपको जाना चाहिए था आश्रम, तो आप आश्रम में समाज के कल्याण के लिए काम किया होता। आपने समाज के कल्याण के लिए और ईश्वरीय प्राप्ति के लिए किया होता। इनके लिए आपने काम ना करके सत्ता के लिए काम किया। या तब आपको अपनी ये जो ड्रेस पहन रखी है ये छोड़ देनी चाहिए थी, ये हटा देनी चाहिए थी, क्योंकि आप सत्ता की तरफ वापस आए थे। तो आपको योगी नहीं, एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में अपना दायित्व निभाना था। तो ये सवाल है, ये सवाल क्यों ना आपको भगोड़ा कहे। तो मैं कहता हूं, जब आपने आश्रम छोड़ा, आश्रम संन्यास का मार्ग छोड़ा, तो आप भगोड़े हैं। और इसी के साथ ही अब मैं बताता हूं, आपको पिता के सम्मान के, किसी के पिता के सम्मान का आकलन करने वाले आप होते कौन हैं? आप जब अपने पितृ जो संस्कार है, पितृ जो आपका
ऋण है उसको आप खुद नहीं चुका पाए हैं तो दूसरे को कहने के अधिकारी आप क्या हैं? इन सारी सांसारिक चीजों को छोड़ के आप भागते चले गए। आप अपराध की दुनिया में भी आपने कदम रखा। आप एक योगी होते हुए आपके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगे। आप कैसे कह सकते हैं? दूसरे के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? दूसरे को आरोपी कैसे कह सकते हैं? आप खामोश रहिए और आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप उत्तर प्रदेश सरकार है। तो अपने बोलने की सभ्यता एक ऐसी बनाइए जिसमें किसी का अपमान ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी नैतिक बनती है कि आप कोई व्यक्ति विशेष नहीं, आप उत्तर प्रदेश सरकार हैं। तो उत्तर प्रदेश यदि सरकार हैं तो आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए किसी को जलील करने का काम ना करें। किसी के जो किसी अपने बाप के प्रति या पिता के प्रति जो उसका अपना नजरिया है, अगर वो सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है तो इसके लिए उसका पिता उसके खिलाफ कोई अभियोग लगाया होता या वाद लाया होता तो आप उस चीज को कहने के अधिकारी हैं। अन्यथा आप इस विषय में बोलने के हकदार नहीं हैं, वरना एक नहीं 70 उंगलियां आप पर उठेंगी, क्योंकि आप भी उन जिम्मेदारियों से भागे हो जिसमें आपकी मां का दिल दुखा है, आपके पिता का दिल दुखा है। और दूसरा, आपने पता नहीं कितने परिवारों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में आपकी संलिप्तता रही है और आप सरकार बनने के बाद आपने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए हैं। तो आप इन चीजों को खुद ध्यान दीजिए, वरना आप एक सरकार नहीं, आप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहलाएंगे। तो आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जिस उत्तर प्रदेश सरकार की गैर जिम्मेदाराना जो ये हरकत अभी हुई है, इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए योगी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये माफी उनके लिए भी है जैसे जिस शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, जो छक्का शब्द बोला है, ये छक्का शब्द भी उन दिव्यांग जनों का अपमान है। और दूसरा, उनसे भी माफी मांगनी चाहिए जो आज अपने परिवार में अपने माँ बाप को ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने बाप को दर्जा ना दे पाया, घर से वो निकल लिया, तो वह व्यक्ति किसी बाप के या रिश्ते के बारे में बोलने का हकदार नहीं है। तो साथियों, इसी तरह के जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, वो जानने और सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी आवाज उठाइए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति कौन? एक जिम्मेदार व्यक्ति वो पारिवारिक व्यक्ति है या एक जिम्मेदार व्यक्ति वो जो घर से भागा हुआ है? क्या घर से भागे हुए लोगों की समझ, घर के लोगों से भागे हुए लोग क्या परिवार के लोगों की बातें समझ पाएंगे? परिवार के लोगों की पीड़ा समझ पाएंगे? क्या ये बाप बेटे के दर्द को एहसास कर पाएंगे? क्या ये मां के दर्द को एहसास कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे, मैं कहता हूं, क्योंकि परिवार की आवश्यकताओं के बारे में इन्हें बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। इनके अंदर ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि ये पारिवारिक पीड़ा को एहसास कर सके, समझ सके। तो ऐसे भगोड़े लोग यदि आप पर शासन करेंगे तो क्या होगा? जाके पांव फटी न बिवाए, सो का जाने पीर पर आए। यहां पर ये आपकी पीड़ा बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके पास बच्चे के दर्द का एहसास है? कतई नहीं है। बाप के सम्मान और इज्जत का एहसास है? होता तो ये भी अपने घर में होते। क्या वहां से सत्ता का मार्ग नहीं निकलता, या गोरखधाम से ही सत्ता का मार्ग निकलता है? तो निर्णय आपको लेना है। आप कभी भी सरकार बनाएं तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बनाएं जो अकेला है, अकेला आया है, अकेला चला जाएगा, ऐसा बोल रहा है। जो अकेला आया है उस समाज के लिए क्या करेगा? उससे क्या मतलब है समाज की जिम्मेदारियों से? अकेला भले आया था, लेकिन यहां समाज है। अकेला भले चला जाएगा, लेकिन यहां समाज तब भी रहेगा।
ये उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा। अगर नहीं देती है तो हम आगामी चुनाव में इनको, इनके इस रवैये को, घृणात्मक रवैये को पब्लिक के सामने जा जा के गली गली हम इनके जो स्वभाव है, जो इनके नियत है, उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। तो आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा इतने से ही अब विदा लेना। तो आप सभी से गुजारिश है, मेरी एक आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप जान सकें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय लड़ई जी।